जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानेंगे सौम्य प्रदोष व्रत की कथा। इससे पहले हमने बहुत सारे व्रतों की कथा अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाई है, तो उसी कड़ी में आज हम सौम्य प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। प्रदोष व्रत, इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी जैसा बटन दिख रहा है उस घंटी जैसे बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सौम्य प्रदोष व्रत की कथा। इससे पहले भगवान शंकर का हम एक बार ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित होकर के भिक्षा मांगने लगी। यानी पति की मृत्यु के पश्चात उसका कोई भी सहारा ना रहा, तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी गुजर बसर करने के लिए भिक्षा मांगने लग गई। और वह सुबह होते ही अपने पुत्र को साथ में लेकर के बाहर निकल जाती और संध्या होने पर वापस घर लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मार करके उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते, दोनों बालक यानी ब्राह्मणी का बालक और जिस बालक को वो अपने घर लेकर के आई थी वन में से, वो दोनों बालक खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को उन्होंने देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु जो राजकुमार था वो साथ में नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लग गया था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया। वहां पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन के पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। और फिर इस प्रकार राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर फिर से अपना अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का ही फल था। बस उसी प्रकार से यह व्रत संसार में प्रतिष्ठित हो गया और सब लोग इस व्रत को करने लगे। प्रदोष व्रत शिवरात्रि के व्रत को भी कहा जा सकता है। जिस दिन शिवरात्रि होती है उसी को ही प्रदोष व्रत मान के हम चलते हैं, क्योंकि हर महीने एक प्रदोष व्रत आता है, तो सभी को इस व्रत को करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहती है। तो आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं अगली किसी कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।